पब्लिक स्पीकिंग लेक्चर इंट्रोडक्शन। पब्लिक स्पीकिंग मतलब किसी पब्लिक में आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। इज़ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज़। कहते हैं ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने मतलब सोच को, रवैया, इंफॉर्मेशन को, अपनी जो आपका रवैया होता है, आपकी इंफॉर्मेशन होती है, और ओपिनियंस टू ऑडियंस इन अ क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड इंगेजिंग मैनर्स। कहता है कि आप ऑडियंस के साथ जो हैं वो एक क्लियर और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ एंगेज, मतलब कि ऑडियंस को अपनी तरफ जो हैं वो अट्रैक्ट करके आप उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। इट इज़ एन एसेंशियल स्किल फॉर स्टूडेंट्स। कहते हैं ये एसेंशियल स्किल्स है स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स, लीडर्स एंड एनीवन हु वांट इट इन्फ्लुएंस और इंस्पायर अदर्स। कहता है कि ये इससे जो है वो स्टूडेंट, प्रोफेशनल, लीडर, एनीवन वांट असरअंदाज होता है हर किसी पर ही ये। पब्लिक स्पीकिंग इज़ आर्ट। ये आर्ट है जिसमें जो है हम अपने रवैये, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन किसी ऑडियंस के साथ क्लियर तरीके से, क्लियर कॉन्फिडेंट वे में जो हैं वो शेयर करते हैं और उनको एंगेज करते हैं। इसका बहुत ज़रूरी स्किल्स है स्टूडेंट के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, लीडर्स के लिए, एनीवन हु कहता कोई भी हो सकता है जो चाहता है कि वो इन्फ्लुएंस या इंस्पायर अदर, जो अदर्स को इंस्पायर करना चाहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। स्पीकिंग की जो है वो अहमियत क्या है। पब्लिक स्पीकिंग हेल्प इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल की हेल्प करती है बिल्ड कॉन्फिडेंट बिल्ड करने में हेल्प करती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती है। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करती है। परस्यूड एंड मोटिवेट अदर। कहता कायल करती है, मोटिवेट करती है किसी को। इन्हेंस कैरियर को इन्हेंस करती है, मतलब बेटर करती है। एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करती है। नाउ वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के जो हैं वो एलिमेंट कौन से हैं। द फर्स्ट वन एलिमेंट इज़ प्रेपरेशन, कि हम लोगों ने उसके लिए तैयारी करनी है। सक्सेसफुल स्पीच बिगेन विद थ्रू प्रेपरेशन। कहते हैं अगर हम लोगों ने स्पीच जो हैं वो शुरू अपनी करती हैं, और हम लोग कैसे उसको जो है वो थ्रू आउट कर सकते हैं, तैयारी के साथ। अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी। रिसर्च योर टॉपिक, अपने टॉपिक को रिसर्च करें, ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़, अपनी आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है, मतलब एक तरतीब के साथ लिखना। एंड अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, और अपनी ऑडियंस को समझना कि वो क्या सुनना चाह रही है, उनकी क्या डिमांड है। तो इसको कहते हैं प्रेपरेशन। नाउ वी टॉक अबाउट क्लियर स्ट्रक्चर इसका जो है वो पब्लिक स्पीकिंग का में कौन सा होता है। क्लियर स्ट्रक्चर सबसे पहले उसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, कैप्चर अटेंशन एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। जो रीडर्स, जो सुनने वाले होते हैं, उनको जो है वो अपनी तरफ उनके अटेंशन कैच करते हैं और अपने टॉपिक का इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट बॉडी में क्या था, प्रेजेंट द मेन पॉइंट्स। उसमें जो है वो मेन पॉइंट्स बताए जाते हैं विद एग्जांपल एंड एविडेंस और एग्जांपल्स के साथ, सबूतों, दलाइल के साथ जो है वो पेश किया जाता है अपना टॉपिक। उसके बाद कंक्लूजन में की पॉइंट जो है वो बताया जाता है, समराइज़ किया जाता है, उसको छोटा करके लिखा जा सकता है, और उसमें अपना मेन आइडिया बताया जाता है। लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन, और लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा जाता है सुनने वालों पे, ऑडियंस पे। और क्या होता है इसमें, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है इसका। कॉन्फिडेंट हेल्प द ऑडियंस की हेल्प करता है। ट्रस्ट द स्पीकर, जो सुनने वाले हैं उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है। अगर हम लोग कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं तो स्पीकर का जो है वो सुनने को दिल करेगा, उसका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि हाँ कि अगला बंदा जो है वो ठीक बात कर रहा है। प्रैक्टिस रेगुलरली, रोज़ प्रैक्टिस करनी है। एंड बिकम अ फेमिलियर विद योर मटेरियल, अगर हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग जो मटेरियल हम लोगों ने सर्च किया है, रिसर्च बना ली है, उसके साथ हम लोग जो हैं वो फेमिलियर हो जाएंगे, मतलब सिमिलर टाइप जो हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद वॉइस कंट्रोल, आपको अपनी वॉइस पे कंट्रोल होना चाहिए। यूज़ अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, पीस, मतलब शांति के साथ। एंड टोन, कि ना तो आपकी टोन बहुत हाई हो ना बहुत लो हो, मीडियम से टोन हो,
कि कहीं पे आपको नीचे जाना पड़े आप नीचे जा सको, कहीं पे ऊपर आपको आवाज़ ऊपर नीचे करनी पड़े तो आप कर सकते हो। स्पीकिंग टू फास्ट, बहुत तेज़ी से नहीं जो है वो बोलना है। टू स्लोली, ना ही बहुत तेज़ी से ना ही बहुत स्लोली। कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस, अगर हम लोग बहुत तेज़ या धीरे बोल रहे हैं तो इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो सकती है आपके मैसेज की। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जो है वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, हम लोगों ने आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन करना है। यूज़ अ नेचुरल गेस्चर, हम लोगों ने नेचुरल मतलब कुदरती जो गेस्चर है उसको यूज़ करेंगे। स्टैंड विद गुड पोस्चर, एक गुड पोस्चर के साथ जो है वो हम लोगों ने खड़े होना है। और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रिफॉर्म्स योर मैसेज, ताकि आप अपना मैसेज जो है वो क्लियर तरीके से जो है वो ऑडियंस तक पहुंचा सकें। ऑडियंस एंगेजमेंट, ask questions, share stories, use relevant example to keep the audience interest and involved। कहते हैं टॉपिक से रिलेटेड हम लोग स्टोरीज पूछ सकते हैं, उससे रेलेवेंट कोई एग्जांपल दे सकते हैं, ताकि ऑडियंस का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो आपके टॉपिक की तरफ, आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ रहे। ओवरकमिंग स्टेज फियर, कहता है हमने अपने खौफ पे कैसे काबू पाना है, खौफ को कैसे कम करना है। मैनी पीपल फील नर्वस, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के दौरान जो हैं वो नर्वसनेस फील करते हैं। एंजाइटी, उनको बड़ा फोबियस होता है, खौफ सा होता है। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, कैसे अपने खौफ पे जो है वो काबू पाया जा सकता है। प्रैक्टिस योर स्पीच सर्वाइवल टाइम, आपकी जो स्पीच है उसको मल्टीपल टाइम जो है वो प्रैक्टिस करें। टेक डीप ब्रीथ, गहरी सांस लें बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले गहरी सांस लें। फोकस ऑन योर मैसेज, अपने मैसेज पर फोकस करें रादर देन योर फियर। अपने खौफ पे फोकस नहीं करना, अपने मैसेज पे फोकस करना है। स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग टू बिल्ड मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ओपनिंग के साथ अपने जो है वो अपने टॉपिक, अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। कंक्लूजन, पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ वैल्यूएबल स्किल, कहते हैं ये एक वैल्यूएबल स्किल है दैट कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। बाय preparing well, speak confidently, engaging your audience, you can become a effective and influential speaker.